200 से ज्यादा मौतें, हजारों घायल, 2500 से ज्यादा गिरफ्तारियां। बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश उबल रहा है। बांग्लादेश दहल रहा है। बांग्लादेश की जनता रिजर्वेशन की आग में झुलस रही है। एक तरफ विरोध प्रदर्शन करते अपनी मांगे रखते छात्रों का हुजूम है, तो दूसरी तरफ उन पर लाठियां बरसाती, आंसू गैस के गोले छोड़ती और गोलियां दागती पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स है। हालत इस कदर बेकाबू हो गए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को मोर्चा संभालना पड़ा। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस बंद करने पड़े, कर्फ्यू लगाना पड़ा, इंटरनेट बंद करना पड़ा, रेल और मेट्रो सेवाएं बंद करनी पड़ी। वो सरकार जिसके ऊपर हालात संभालने की जिम्मेदारी थी, उसी ने हालात बिगाड़ने का काम किया। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के बयानों ने आग में घी डालने का काम किया। आखिर अचानक बांग्लादेश में हालात बेकाबू कैसे और क्यों हो गए? विद्रोह पर उतारू छात्रों की मांगे क्या हैं? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि बांग्लादेश में हाल फिलहाल जो कुछ भी हुआ, उसकी जड़ में है रिजर्वेशन यानी आरक्षण। बांग्लादेश में 56% सरकारी नौकरियां अलग अलग कैटेगरीज के लिए आरक्षित हैं। अगर इसको और डिटेल में समझें तो सबसे ज्यादा यानी 30% नौकरियां साल 1971 में हुए मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 10% महिलाओं के लिए, 10% पिछड़े जिलों के लिए, 5% धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए और 1% दिव्यांगों के लिए आरक्षित है। यानी छात्रों का वो वर्ग जो आरक्षण से बाहर है, उसके लिए नौकरियों में महज 44% अवसर ही उपलब्ध है। हालांकि ये रिजर्वेशन सिस्टम आज का नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत बांग्लादेश की स्थापना के ठीक बाद साल 1972 में ही हो गई थी। तब सरकारी नौकरी में फ्रीडम फाइटर्स के लिए 30% आरक्षण तय किया गया था। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि उस समय ये रिजर्वेशन केवल फ्रीडम फाइटर्स के लिए था, न कि उनके बेटे बेटियों या पोते पोतियों के लिए। समय के साथ बांग्लादेश की सरकार ने इसमें कुछ सुधार की जरूरत महसूस की, जिसका नतीजा यह हुआ कि साल 1997 में सरकार ने फ्रीडम फाइटर्स के रिजर्व कोटे में उनके बच्चों को भी शामिल कर लिया। बात यही नहीं रुकी, साल 2010 आते आते इसमें फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि बांग्लादेश का ये रिजर्वेशन सिस्टम वहाँ के छात्रों को समान अवसर नहीं दे रहा था। वहाँ भर्तियां मेरिट बेसिस पर नहीं, बल्कि कोटा बेसिस पर दी जा रही थी। वक्त के साथ छात्रों में असंतोष बढ़ रहा था। फ्रीडम फाइटर्स को दिए जाने वाले आरक्षण से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब साल 1997 में इस कोटे में उनके बच्चों और साल 2010 में उनके बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया, तब ये उन छात्रों को नागवार गुजरा जो अपने लिए समान अवसर की तलाश में थे। असंतोष के बीज वहीं पड़ गए थे। आउटलुक की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2018 में बांग्लादेश जनरल स्टूडेंट्स राइट कंजर्वेशन काउंसिल ने कोटा रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किया। उस समय भी इस पर खूब बवाल मचा था। बांग्लादेश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए। छात्र गुटों में भी खूब झड़पें हुई। असल में छात्र दो गुटों में बटे हुए थे। एक गुट वो था जिसे इस कोटा सिस्टम का फायदा मिल रहा था और वो इसे बनाए रखने के पक्ष में था। दूसरा गुट वो था जो इस कोटा सिस्टम का शिकार था और इसे पूरी तरह खत्म किए जाने के पक्ष में था। हालांकि ये स्पष्ट करना जरूरी है कि उनका विरोध फ्रीडम फाइटर्स को दिए जाने वाले आरक्षण से नहीं, बल्कि उनके वंशजों को दिए जाने वाले आरक्षण से था। विवाद और दबाव बढ़ता देख प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को फर्स्ट और सेकंड क्लास की सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम खत्म करने का ऐलान करना पड़ा। इस ऐलान के साथ ही बांग्लादेश में सालों से चले आ रहे कोटा सिस्टम के खात्मे का रास्ता साफ हो गया। अक्टूबर 2018 में ही सरकार ने एक सर्कुलर के जरिए इसका आदेश भी जारी कर दिया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि ये तो अभी शुरुआत थी। साल 2021 कोटा सिस्टम खत्म किए जाने के बाद से ही कोटा का फायदा पाने वाले लोगों में विरोध की चिंगारी फूट रही थी। हालांकि उन्होंने अपना विरोध जताने के लिए अदालत का सहारा लिया।
इस साल हाईकोर्ट में कोटा सिस्टम हटाने के खिलाफ याचिका दायर की गई। 5 जून 2024 को ढाका हाईकोर्ट ने सरकार के साल 2018 के कोटा सिस्टम हटाने को अवैध ठहराया और आदेश दिया कि कोटा के पुराने सिस्टम को ही बरकरार रखा जाए। इस आदेश के साथ ही बांग्लादेश में एक बार फिर छात्र जुटने लगे। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि संविधान में केवल फ्रीडम फाइटर्स को ही रिजर्वेशन देने की बात कही गई है, उसमें उनके वंशजों को रिजर्वेशन देने की बात कहीं नहीं लिखी। विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में वहां की विपक्षी पार्टियां भी खड़ी हो जाती हैं। धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगे। हालात बेकाबू देख पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात कर दी जाती है। छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लाठियां बरसाई जाती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि विरोध की आग बुझने की बजाय और भड़क उठती है। जगह जगह झड़पें हो रही थी, जिसमें सैकड़ों छात्रों की मौत हो गई। लगभग हफ्ते भर तक बांग्लादेश की सड़कों पर खूनी खेल चलता रहा। ये आग तब थमी जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सरकारी नौकरियों में 93% नौकरियों को योग्यता के आधार पर भर्ती करने को कहा और बाकी 7% फ्रीडम फाइटर्स के वंशजों के लिए छोड़ दिया गया। इस फैसले के बाद आरक्षण की आग में सुलग रहा बांग्लादेश धीरे धीरे शांति की तरफ लौटा। सैकड़ों मौतों के बाद छात्र संगठन भी कुछ ढीला पड़ा। कोर्ट के आदेश ने इन छात्रों की मांगों को जायज ठहराया। आज समय है कि सबको बराबरी का मौका मिले, सबको उसका हक मिले और इसमें कोई दो राय नहीं कि आरक्षण अक्सर इस मौके को छीनने का काम करता है। वो किसी का हक मारने का काम करता है। वंचित और कमजोर वर्ग को आरक्षण की बात तो समझ में आती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अब इसका राजनीतिक इस्तेमाल ही ज्यादा हो रहा है। इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए और सुलगते हुए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।